जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता अंत के बारे में। उसका कुछ मेन टॉपिक है। पहला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? चलिए अब देखते हैं इसका प्रमुख कारण क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, यानी कि नागरिकों की आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर पाना। सरकार नागरिकों की इच्छा को नहीं पूरा कर रही थी, इसी वजह से विघटन का एक कारण था। चलिए अब अगला देखते हैं, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, यानी कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंज यानी कि पदाधिकारी के हाथ में चले जाना, वो बड़े से बड़े ऊपर के, इसलिए इसी को शिकंज कसे हुए कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, यानी कि पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और वही नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और कुछ भी काम नहीं वो कर रहे थे, इसीलिए विघटन हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, यानी कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता था। इसीलिए नागरिकों ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों, तो सरकार अपने आप से मतलब रख रही थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना, यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पश्चिमी देशों से पीछे ही रह गए। अगला देखते हैं, रूस की प्रमुखता, यानी कि 15 गणराज्यों में से एक था रूस, जो कि उसमें से सबसे पावरफुल था, इसी का शक्तिशाली था, इसलिए रूस का प्रमुखता है। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं अब, गोर्बचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, मतलब कि जो काम कर रहे थे उसके सुधार का विरोध होना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अर्थव्यवस्था गतिरोध एवं उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, इसी के कारण हो रहा था, अर्थव्यवस्था का गतिविध हो रहा था, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, सब कुछ का कमी हो रहा था, इसीलिए विघटन हो रहा था। अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं का संप्रभुता का इच्छा का उभार। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, यानी कि सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, यानी कि सोवियत प्रणाली जो थी वो अपने सत्ता के बारे में ही सोचती थी, क्योंकि फिर अगला बार पार्टी बनाना है, इसीलिए अपने सत्ता को संभालने में लगी, इसी कारण विघटन का एक मेन प्रमुख कारण बना।
अगला देखते हैं। पार्टी का जनता के प्रति जवाब ना होना, यानी कि पार्टी का जनता को प्रति जवाब ना होना, यानी कि नेता जो काम कर रहे थे उसका जवाब जनता ने मांग रही थी, जनता ने मांग रहे थे तो उसका जवाब ही नहीं था। ये क्यों कर रहे, काय कर रहे, इसीलिए। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब यह प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। चलिए अब इसका देखते हैं क्या परिणाम हुआ। तो पहला टॉपिक है सिटी युद्ध की समाप्ति, यानी कि सिटी युद्ध की समाप्ति हो गई। जो कि दो देश लड़ रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर लड़ रहे थे, उसकी समाप्ति हो गई। अब अगला देखते हैं, इसका फुल फॉर्म यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए अमेरिका को कहते हैं और यूएसएसआर सोवियत संघ के, जो कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। चलिए ये तो मालूम हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, हथियार की होड़ की समाप्ति, यानी कि हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। दोनों देश टूट गए और हथियार की होड़ की समाप्ति हो गई, इसलिए हथियार खत्म हो गए। अगला टॉपिक देखते हैं तब तक, विचारधारा की लड़ाई, यानी कि विचारधारा की जो लड़ाई थी, यूएसए का जो था लड़ाई उस पूंजीवादी थी और यूएसएसआर का लड़ाई था साम्यवादी। यही दोनों में लड़ाई चलता, पूंजीवादी और साम्यवादी की लड़ाई, ये खत्म हो गई। चलिए अब अगला देखते हैं, एक ध्रुवीयता विश्व अमेरिका व चर्चा, यानी कि पूरे वर्ल्ड यानी देश, पूरे देश में अब अमेरिका का वह चर्चा यानी शक्तिशाली दादागिरी था। अब वहीं एक बच गया था 1991 के बाद, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही बच गया था। चलिए एक टॉपिक हुआ ख़त्म। अगला देखते हैं, सोवियत संघ का टूटना। सोवियत संघ जो थे वो 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्यों मिलाकर बने थे और सोवियत संघ का टूटना हुआ तो अलग अलग देश का उदय हो गया और अलग अलग देश बन गए और एक उसमें से रूस एक अलग हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक, इसीलिए देखिए यहाँ पर नए देश का उदय हुआ। अब अगला देखते हैं, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, यानी कि उसमें से 15 गणराज्य में से रूस को गणराज्य बना दिया गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, अब यह टॉपिक देखते हैं, प्रश्न, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। चलिए देखते हैं अब क्या अभिप्राय है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि किसी को मारकर उसके बाद सहलाना, यही शॉक थेरेपी का अर्थ है। यानी कि किसी को मार दिए उसके बाद बोले कि चुप हो जाओ, यही है आघात पहुंचाकर उपचार करना।
चलिए अब अगला देखते हैं। ये तो बहुत बड़ा है, पर देखते हैं। समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद अपनाना था। इसे ही शॉक थेरेपी भी कहते हैं। यानी कि चलिए अब आपको हम बताते हैं थोड़ा थोड़ा लेकर। समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य को विश्व बैंक के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाया गया। यानी कि सोवियत संघ को गणराज्य को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर मतलब कि यानी कि उस मॉडल को छोड़ दिया और पूंजीवाद अपनाना था। इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। यह टॉपिक देखते हैं। प्रश्न है, शॉक थेरेपी की मुख्य विशेषता बताइए। चलिए मुख्य विशेषता देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिलेकता का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। यानी कि इसका मतलब होता है मिलेकता का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। यानी कि प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व मतलब मालिकाना। यानी कि मालिकाना के हाथ में था, निजी नहीं था। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। राज्य की संपदा का निजीकरण। यानी कि राज्य था जो संपदा का निजीकरण में नहीं था। अगला टॉपिक देखते हैं। सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म। यानी कि सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म, यानी सामूहिक जो मतलब सब के जगह खेती होती थी, उसके बजाय निजी फर्म यानी खेती होने लगी। यानी कि साम्यवादी में था सामूहिक कृषि, उसके बाद निजी में होने लगा, निजी में पूंजी में यानी पूंजी से होने लगा। उसमें ज़्यादातर मशीनरी की सहायता ली जाती है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। मुक्त व्यापार स्वास्थ्य को अपनाना। यानी कि मुक्त व्यापार, खुला व्यापार को पूरी तरह से फ्री कर देना और स्वास्थ्य को अपनाना और हेल्दी को अपनाना। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। यानी कि मुद्रा रुपया को आपस में इधर से उधर, ये देश से पश्चिमी और पूर्वी देश से परिवर्तन करना। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ना। यानी कि जो पश्चिमी देश था उसे आर्थिक व्यवस्था से जुड़ गए थे और आदान प्रदान कर रहे थे। अगला टॉपिक देखते थे। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। पूंजीवाद यानी पैसा का कारोबार के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक के। अगला देखते हैं। स्वास्थ्य को स्वीकार नहीं किया गया। सॉरी गलत हो गया। व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं।
चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। यह कौन सा प्रश्न है? ओ, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। अब देखते हैं शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकल कर आता है। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। देखिए शॉक थेरेपी का ही परिणाम हुआ। पूरे क्षेत्र की, अगल बगल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। उठेगा ही, शॉक थेरेपी का यही सब परिणाम हुआ, ढांचा चरमरा उठा। अगला देखते हैं। 90% उद्योग को निजी कंपनियों को बेचा गया। यानी कि 90% जो उद्योग थी, यानी उद्योग थे, वो निजी कंपनियों से बेच दिया गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण उद्योगों को काफ़ी कम कीमत पर औने पौने दाम पर बेचा गया। यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न उद्योग, यानी कि जो उद्योग तो औने पौने दाम, यानी कि 50 रुपये का सामान जो कि उसे 20 रुपये की कीमत में बेचना पड़ा, वहीं को यानी कि उसे ही औने पौने दाम में बेचने करते हैं। यानी कि अच्छे अच्छे उद्योग को कम कीमत पर बेचकर हटाना पड़ा। यानी कि शॉक थेरेपी के ही सब परिणाम निकल कर आया। अगला टॉपिक देखते हैं। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल कहा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। कहबे करेगा इतिहास का गरज सेल। इसे महंगाई बढ़ी। अगला देखते हैं। इसीलिए तो शॉक थेरेपी के परिणाम के लिए अमीर लोग, यानी कि अमीर और गरीब लोग में विभाजन हुआ। यानी कि अमीर लोग और अमीर होता जा रहा था और गरीब लोग और गरीब होता जा रहा था। इसी का शॉक थेरेपी का परिणाम निकल कर आया। चलिए अब पार्ट टू तो ये हो गया। पार्ट 3 में पूरा सेशन को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद तीसरे चैप्टर में हाथ लगाया जाएगा। तब तक जय हिंद।